बिकेगा नहीं दिखेगा। सड़क दुर्घटनाओं और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में जयपुर में जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। यह देश का पहला ऐसा निःशुल्क जनसेवा आधारित प्रशिक्षण केंद्र है जो सामाजिक सरोकार से प्रेरित होकर कार्य करेगा। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर जस्टिस मोदी प्रेसिडेंट ने इस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। क्योंकि बच्चा एक तरह का कोरा कागज, कच्चा घड़ा होता है, वो इजीली सीखता है और लाइफ लॉन्ग उसको ट्रेनिंग याद रहता है और वो घर पे जाके दूसरों को भी बताता है। इसलिए अगर स्कूल में हो तो ये बहुत इजी है और स्कूल के अंदर एक साथ इतने बच्चों का एक साथ सिखाया जा सकता है बिना किसी खर्चे के, जो कि बाकी आम आदमी को ज़रूर करना चाहिए, लेकिन स्कूल का डेफिनेटली ज़्यादा फायदे में रहेगा। लंबे समय से आप इस मामले में लगातार काम कर रहे हो, अब भारत की स्थिति क्या है और अभी हमें किस इस वेल स्टेट पे पहुंचने में अभी क्या क्या और चीज़ें करने की जरूरत है? वैसे तो जो डेटा आए हैं, जो बाई स्टैंडर्ड सीपीआर कहते हैं, मतलब जो पास में खड़ा हुआ आदमी कितनी सीपीआर उसको मिल सकती है, तो 1.3% से 9.8% तक का है, पर एवरेज 2% से कम का ही है, जबकि 60-70% है विदेशों के अंदर। तो अभी तो बहुत बड़ा गैप है देश के अंदर, और ये गैप है जो मेन तो उसी से भरा जा सकता है। एक तो स्कूल के अंदर कंपलसरी करी जाए और दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी पब्लिक है जो 5 साल या 10 साल में ड्राइविंग लाइसेंस लेती है, उस समय उनको सीपीआर की ट्रेनिंग, उनको सर्टिफिकेट ज़रूरी हो। सीपीआर की बहुत आवश्यकता है क्योंकि डे टू डे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, डे टू डे कार्डियक अरेस्ट बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अगर दिल की धड़कन जब बंद हो जाती है तो उस वक्त सीपीआर की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को लेके आज जो इन्होंने निःशुल्क एक सीपीआर ट्रेनिंग प्रशिक्षण सेंटर डॉक्टर वीके जैन द्वारा खोला गया है, बड़ा सराहनीय कदम है। ये बिल्कुल निःशुल्क है और जन सेवा आधारित है और विशेष सेवा भाव के रूप में ये डॉक्टर वीके जैन उभरे हैं। डॉक्टर वीके जैन पिछले कई वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं, हमारे से भी इन्होंने संपर्क किया। चूँकि आईएमए के सेक्रेटरी रहे हैं, मैं आज वर्तमान में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते इनको कई ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं, जैसे लाइक सेंटर पार्क, जेएमए, लाइक अदर हमारे हॉस्पिटल, अन्य शिक्षण संस्थाओं पे हमने इनके माध्यम से सीपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम, सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर के लिए कैंप लगाए हैं। देखिए, जेएमए इनकी क्या मदद कर सकती है जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की माननीय डॉक्टर वीके जैन द्वारा इस तरह का सराहनीय कदम जो रखा जा रहा है, इसमें जेएमए की मदद का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा हम ये मांग करेंगे कि सरकार के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में इस सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक चैप्टर जोड़ा जाए, जिससे आने वाली जनरेशन हिंदुस्तान में ऐसी तैयार हो सके, उनको सीपीआर के बारे में जानकारी हो और सीपीआर के माध्यम से लोगों की जान बचा सके। तथा साथ ही साथ में सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप इनको सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में जो गवर्नमेंट की जितनी भी वर्किंग ऑफिसेज हैं, उनको पाबंद करें कि उनके एम्प्लॉयज़ सीपीआर ट्रेनिंग लेवें। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में पहला एक ऐसा सेंटर है जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। हमारे स्वामी मानसिक चिकित्सालय के अंदर भी एक ATLS ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें प्रशिक्षण दिया। हमारे द्वारा तैयार किए गए कुछ नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति पदक से भी हमारे बीच में राज्यपाल है जो भी राष्ट्रपति पदक से भी प्राप्त है। डॉक्टर वीके जैन की इस सीपीआर को लेके जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय और प्रशंसनीय है। नेशनल लेवल पे नहीं, ये इंटरनेशनल में भी देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन करके, कॉन्फ्रेंस में डिमॉन्स्ट्रेशन करके, और हिंदुस्तान का इस सीपीआर ट्रेनिंग में क्या योगदान है वो बता रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और साथ ही हमारे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, हम डॉक्टरों में भी इनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि चिकित्सक एक सीपीआर ट्रेनिंग का मूल बेसिक महत्व तो समझता है, लेकिन उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है जिससे जनता को बचाया जा सकता है, उनमें और ज़्यादा जागरूकता लाए कि वो स्वयं एक चिकित्सक अपने आसपास के सभी जनता को अवेयर करे, उनको ट्रेनिंग देवे, तो ये शायद सबसे बड़ा सराहनीय कदम होगा।